सुस्त अर्थव्यवस्था का सामना करने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आखिर अच्छी खबर आ गई। दिसंबर तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 0.4% की बढ़त हुई है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर से बाहर निकल गई है। पूरे वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी में 8% की गिरावट आने का अनुमान है। जीडीपी के इन आंकड़ों का सबको बेसब्री से इंतजार था। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए। अप्रैल से जनवरी के दौरान राजकोषीय घाटा 12.34 लाख करोड़ रुपए का रहा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के मुताबिक अक्टूबर से दिसंबर की तीसरी तिमाही की कुल जीडीपी 36.22 लाख करोड़ रुपए की रही। साल 2019-20 की तीसरी तिमाही में ये 36.08 लाख करोड़ की थी। संशोधित अनुमान के मुताबिक इस साल कुल जीडीपी 134.09 लाख करोड़ रुपए की रह सकती है। साल 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 4% की बढ़त हुई थी। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक ने 19 फरवरी को समाप्त सप्ताह तक देश के विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़े जारी कर दिए हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था लगातार रफ्तार पकड़ रही है और लॉकडाउन से उस पर पड़े असर को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार उसकी मजबूत आर्थिक स्थिति को दिखाता है, साथ ही उसके भुगतान संतुलन को भी दर्शाता है। आरबीआई के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के हिसाब से देश का विदेशी मुद्रा भंडार 19 फरवरी को समाप्त सप्ताह में 16.9 करोड़ डॉलर बढ़कर 583.87 अरब डॉलर हो गया। इससे पिछले 12 फरवरी को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 583.69 अरब डॉलर था। इसमें देश के फॉरेन करेंसी एसेट, स्वर्ण भंडार और आईएमएफ से मिलने वाले एसडीआर में आए बदलाव शामिल हैं। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक समीक्षावधि में विदेशी मुद्रा एसेट बढ़ने से देश के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़त दर्ज की गई है। देश के कुल विदेशी मुद्रा भंडार में एफसीए अहम हिस्सेदारी रखता है। समीक्षावधि में एफसीए 1.15 अरब डॉलर से बढ़कर 542.106 अरब डॉलर हो गया। 12 फरवरी को समाप्त सप्ताह में एफसीए 540.951 अरब डॉलर रहा था। हालांकि एफसीए के आंकड़ों की गिनती डॉलर में होती है, लेकिन इसमें यूरो, पाउंड और येन जैसी दूसरी विदेशी मुद्राएं भी शामिल होती हैं। आरबीआई देश के भुगतान संतुलन को बनाए रखने के लिए बड़ी मात्रा में गोल्ड रिजर्व भी रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।